हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जीएस क्लासेस। तो आज की हम अपनी क्लास में कुछ जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जीएस हमारे एग्जाम में हाफ पूछी जाती है, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो जुड़े हुए हैं जीएस और करंट के, तो उनको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा गीता। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। ठीक है, कितने अध्याय तथा कितने श्लोक हैं जो हमारी भगवत गीता है उसमें। श्लोक हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम आंसर देखते हैं क्या है। तो गीता जो है उसमें 18 श्लोक हैं। पहला हमारा आंसर हो गया 18 अध्याय और 700 श्लोक। 18 अध्याय तथा 700 श्लोक। ठीक है, गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा दूसरा है भारत में नोट किन 4 जगहों पर छपते हैं। ठीक है, भारत में नोट किन 4 जगहों पर छपते हैं। किन 4 जगहों पर छपते हैं। तो इसका आंसर है देवास। पहला स्थान हो गया देवास, दूसरा मैसूर, नासिक में भी नोट छपते हैं, और सालबोनी। ये 4 जगह हैं जहां पर भारत में नोट छपाए जाते हैं। देवास, मैसूर, नासिक और सालबोनी। ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। जीएस हमारी बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट फटाफट से इनके या तो कॉपी पेन लेके बैठो जिससे कि उस पर रिटर्न होते जाएं, या इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करो, फटाफट से देख लो कि देवास, मैसूर और नासिक और सालबोनी ये भारत की 4 वो जगह हैं जहां पर नोट छपते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट ये है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितनी है? ठीक है, तो आंसर है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था।
पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? ठीक है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो आंसर है 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सोने की कीमतों पर उतार चढ़ाव कहां से होता है? सोने की कीमतों पर उतार चढ़ाव सोने की कीमतें जो घटती बढ़ती है ना, कीमतों पर उतार चढ़ाव कहां से कंट्रोल होता है? कहां से कंट्रोल होता है? कंट्रोल होता है तो सभी को पता होगा, लंदन से ही पता चलता है कि सोने में गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है सोने की कीमतों में। तो आंसर है हमारा लंदन से हमें पता चलता है कि सोना महंगा हुआ है या सस्ता, वहीं से हमारा सोने के रेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, देख लो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। सोने की कीमतों के बारे में अगर कंट्रोल करना, उतार चढ़ाव कहां से होता है, तो वो लंदन से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 18 कैरेट गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है? 18 कैरेट गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है? 18 कैरेट गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है? गोल्ड में कितने प्रतिशत सोना होता है? तो उसमें होता है 75%, यानी कि 75%। आंसर है हमारा 75। ठीक है, 75% सोना होता है 18 कैरेट गोल्ड में। अब नेक्स्ट है, भारत में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है? सस्ता सोना कहाँ मिलता है? तो भारत में केरल में मिलता है, और वर्ल्ड की बात करी जाए तो हांगकांग में मिलता है। तो आंसर है हमारा केरल। केरल में मिलता है सबसे सस्ता सोना। ठीक है, केरल जाओ, फटाफट से सोना खरीद के ले आओ। तो क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी बिकती है? किस पेड़ की लकड़ी
सोने से अधिक महंगी बिकती है? अधिक महंगी बिकती है, तो आंसर है लाल चंदन। आंसर यहाँ पर पुटअप करते हैं, लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन बहुत महंगा बिकता है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन है। फटाफट से इनको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आगे क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में सोने का एटीएम मौजूद है? किस देश में सोने का एटीएम मौजूद है? तो आंसर है दुबई। ठीक है, दुबई है जहां पर सोने का एटीएम मौजूद है, दुबई। दुबई में सोने का एटीएम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही फायदेमंद बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अलग है कि पानी पूरी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, पानी पूरी का आविष्कार किसने किया? किसने किया? तो ये महाभारत काल में द्रौपदी ने किया था। ठीक है, आंसर है हमारा द्रौपदी। द्रौपदी ने किया था महाभारत काल में पानीपुरी का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार हुआ था 1817 में। 1817 में जर्मनी के एक व्यक्ति थे बैरन फॉन ड्रबेस। ठीक है, बैरन फॉन ड्रबेस ने साइकिल का आविष्कार किया था। ये जर्मनी के थे और इन्होंने 1817 ईस्वी में साइकिल का आविष्कार किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? होकर गुजरती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पांच राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी, जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूपीएससी की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर 1926। यूपीएससी आयोग का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में। 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई। ठीक है, ये सारे जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अलग अलग एग्जाम में काफी बार पूछे गए। यही नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे ही संबंधित ये क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए आज की ये क्लास जीएस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए सिविल जीएस क्लासेस के। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।